भगवान ने कहा मैं मित्र बना हूं, और वास्तव मित्र वही है जो अपने मित्र के तिनके के समान दुख को पहाड़ के समान मान ले, और अपने पहाड़ के समान दुख को मित्र के सामने तिनका मान ले। निज दुख गिरि सम रज करी जानी, मित्रक दुख रज मेरु समान। ये राम जी सिद्धांत कहते हैं, अपना पहाड़ के समान दुख को तिनका समझे, अब मित्र के तिनके के समान दुख को पहाड़ समझ ले। ये मित्र का पहला धर्म होता है। मित्र कौन? कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगट है अवगण ने दुरावा। मित्र कौन? जो अपने मित्र को कुमार्ग से निकाल कर सतमार्ग पर आगे बढ़ा दे, वो मित्र है। गुण और अवगुण सबके भीतर है, अवगुण को छिपा करके गुण को प्रकट करा दे, ये मित्र है। आपको बतावें, सजा दे देना बड़ा सरल है। वो अफ्रीका में एक आदिवासियों का समुदाय है। अफ्रीका में उस समुदाय की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। उस समुदाय में यदि किसी से अपराध हो जाता है तो उसको सजा नहीं दी जाती है। पूरे समुदाय के लोग उसको चारों तरफ से घेर करके और बोलना प्रारंभ करते हैं, तुम कितने अच्छे थे, तुम्हारे भीतर ये अच्छाई है, तुम्हारे भीतर ये सद्गुण है, तुमने ये अच्छे काम किए, तुमने ये काम कैसे कर दिया। उसकी इतनी अच्छाइयों को बताया जाता है कि वो अपने द्वारा बिगड़े हुए कर्म का चिंतन करके आत्मग्लानि में आकर फूट फूट कर रोने लगता है, और उसके बाद सौगंध खाता है कि मेरे अंदर इतनी अच्छाई है तो मैं इधर कहां से आ गया, आज के बाद मैं कोई गलत कार्य करने वाला नहीं हूं। ये क्या है? गुण प्रगट है अब गुण निधुरावा। राम जी ने कहा, मित्र सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। ठीक है ना? वो राम जी कहते हैं, मित्र मेरे बल के भरोसे निश्चिंत हो जाओ। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, मैं कहता हूं सब प्रकार से तुम्हारा कार्य पूर्ण करूंगा। अच्छा आप बताइए, आपसे यदि भगवान कह दे कि निश्चिंत हो जाइए, उसके बाद भी चिंता करेंगे? कहिए। हम तो यही सोच करके निश्चिंत हो जाते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री का जय घोष है कि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, अरे मूर्ख तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। क्यों चिंता? चिंता न करिए, चिंतन करिए। जब आप भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान आपकी चिंता करेंगे। चिंतन करिए। यहां राम जी कह रहे हैं कि मित्र सुग्रीव मेरे बल के भरोसे निश्चिंत हो जाओ। आप सुग्रीव का सौभाग्य दर्शन करिए। लेकिन आपको एक बात बताऊं, मित्र बनाया नहीं जाता है, मित्र बना जाता है। आप ये मेरी बात समझ रहे हैं? भगवान ने सुग्रीव को मित्र बनाया है, सुग्रीव ठीक से मित्र बना नहीं है। क्यों? भगवान ने कहा मेरे बल के भरोसे निश्चिंत हो जाओ। वो कह रहा है कि आप बाली को नहीं जानते, बहुत बलशाली है प्रभु, बाली महाबल अति रणधीरा। भगवान बोले मेरे बल के भरोसे हो जाओ। सुग्रीव बोला आप में तो केवल बल है,
मेरे भाई में महाबल है। लक्ष्मण जी बोले बहुत बढ़िया दोस्त बनाया प्रभु आपने। आप इसको अपना बल दिखा रहे हैं तो ये अपने शत्रु का महाबल दिखा रहा है, आप में ही डाउट कर रहा है। बहुत सुंदर। भगवान बोले तब सुग्रीव बोला मैं आपकी परीक्षा लूंगा। भगवान बोले ले लो। 7 दिशा में, 7 अलग अलग दिशा में सुग्रीव ने 7 ताड़ के पेड़ दिखाए और कहा एक बाण में इसको गिरा दीजिए। आप बाण गिराएंगे तो एक ही दिशा में न बाण जाएगी कि 7 दिशा में घूमेगी। लेकिन भगवान ने एक बाण निकाला, बिनु प्रयास रघु नाथ ढहाए, नाथ ढहाए। बिना प्रयास किए भगवान ने एक बाण छोड़ा और वो बाण 7 ताड़ को गिराकर भगवान के तरकस में आ गया। और इतना ही नहीं, दुंदुभी राक्षस की अस्थियां पड़ी थी, दुंदुभी अस्थि ताल दिख रहा। भगवान ने दाहिने पांव के केवल अंगुष्ठ को स्पर्श किया, दुंदुभी की अस्थियां कोसों दूर जाकर गिरी। भगवान ने मारा नहीं, केवल स्पर्श कराया है, चला गया हो। बाल सुग्रीव देखा, अरे राम जी तो केवल अपना बल बताए थे, मैंने बाली का महाबल बोल दिया, लेकिन अब पता चला है राम जी में ना बल है ना महाबल है, फिर क्या है? देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति। सारथी है ये। क्षमा करिएगा प्रभु, आपके दोस्त हैं, क्षमा करिएगा। गोस्वामी जी कहते देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति। जब देखा बहुत बरियार है तब प्रेम बना है इसका। आप दर्शन करिए, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधब इन भय। जब देखा राम जी में बहुत बल है, इसका प्रेम जग गया। स्वार्थ नहीं है तो और क्या है हो। बाली को विश्वास, सुग्रीव को विश्वास हो गया कि बाली को जरूर मारेंगे। भगवान बोले डाउट क्लियर हुआ तुम्हारा? जी प्रभु। चलो दिखाओ कहां है तुम्हारा शत्रु। कौन शत्रु प्रभु? भगवान बोले अभी तुम रो रहे थे कि बाली ने बहुत मारा है, छीन लिया है, तुम्हारा शत्रु है। सुग्रीव बोला प्रभु बाली मेरा शत्रु नहीं है, वो तो हितैषी है। यदि बाली मुझे नहीं मारा होता तो सुग्रीव को राम कहां से प्राप्त हो जाते। जिसने आपको दिला दिया वो मेरा हितैषी है प्रभु, शत्रु नहीं है। सुग्रीव लक्ष्मण जी राम जी से बोले प्रभु बहुत बढ़िया दोस्त बनाया आपने, रो रो कर आपसे सौगंध दिलवा दिया है। आपने सौगंध ले ली अभी कि बाली को मारूंगा, और जब आपने सौगंध ले लिया तो ये पलट गया। देखिए पलटू राम। सुग्रीव पलटने में 1 नंबर, 2 काम में सुग्रीव जी बड़े 1 नंबर, एक भागने में और एक पलटने में। पलट गए। अभी अभी रो रहे थे कि बहुत मारा है, शत्रु है, और जब भगवान का बल देखा पलट गया। प्रभु मेरा हितैषी है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हो राम तुम समान विषादा। प्रभु मेरा परम हितैषी है। अब तो मैं कहता हूं अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। सब तज भजन करऊं दिन राति। सब तज भजन करऊं दिन राति। सम बाली परम हित जासु प्रसादा। बाली परम हित जासु प्रसादा।
सुग्रीव ने कहा प्रभु एक कृपा और कर दीजिए अब कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आपका भजन करूं। लक्ष्मण जी बोले भैया नकली बैरागी बना है ये, क्षणिक बैराग। देखिए जीव को क्षणिक बैराग उत्पन्न होता है कहां, कहिए कहिए, स्मशान घाट पर। स्मशान में जैसे जाता है जीव ना, ओहो कुछ नहीं है अपना, सब कुछ छूटेगा, ऐसे ही सब जाएंगे। हाहाकार मचा है दुनिया भर का बिना मतलब में। थोड़ा एक चाय मंगाइए तो हमको। बैरागी है, क्षणिक बैराग। जैसे वहां से बाहर निकलता है, लोडिंग हो गया हो, माल लोड करा दो, भेज दो, फिर लग जाता है उसी में। सुग्रीव को क्षणिक बैराग जगा। सुनी विराग संजुत कपिबानी। भगवान मुस्कुराए, कहे भाई सखा तुम जो कही रहे हो सब सही है, लेकिन ये बताओ हमने जो सौगंध ले लिया है, प्रण कर लिया है कि बाली को मारूंगा, उसका क्या होगा? मेरा संकल्प तो असत्य होगा नहीं। एक काम करो, जाओ चुपचाप लड़ो, कुछ ना सोचो। भगवान उसको भेजे सुग्रीव को लड़ने के लिए। सुग्रीव जाके रात्रि में ललकारा है बाली को। जैसे बाली ने दहाड़ सुनी भाई सुग्रीव की, चला है रात्रि में। पहली बार बाली की पत्नी तारा ने अपने पति के सामने आकर मार्ग रोका। कहा नाथ मैंने एक बात सुनी है, सुनो पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। मैंने सुना है प्रभु बाली आप जा रहे हैं, सुग्रीव जिन दो भाइयों से मिले हैं वो दोनों भाई बहुत बलशाली हैं। कालहु जीत सकहि संग्रामा, इतने वीर हैं कि काल को भी जीत सकते हैं। मैं आज पहली बार आपको रोक रही हूं नाथ, यदि आप गए तो गए, आज यदि आप गए नाथ तो आप चले जाएंगे, आज न जाइए। बाली खूब जोर से हंसा, कहा डरपोक, कह भा बाली सुनु भीरु प्रिय। भीरु यानी डरपोक, तू क्या समझती है, मैं राम को नहीं जानता हूं। अरे भले नहीं मिला हूं तो क्या हुआ, जानता हूं क्या, समदर्शी रघुनाथ। आप दर्शन करिए, बाली अब तक भगवान से मिला नहीं है, लेकिन उसका विश्वास कितना अटूट है। कहते हैं कि राम समदर्शी है। समदर्शी का अर्थ है कि वो मेरे में और सुग्रीव में कोई अंतर नहीं करेंगे, भेद नहीं करेंगे। तारा ने कहा अरे आपको पता नहीं, आप जाएंगे तो मार देंगे आपको। बाली ने फिर कहा मैं तो यही चाहता हूं कि जो तू कह रही है वो सत्य हो जाए। जाओ कदाचि मोहि मारहि तो पुनि हो सनाथ। अब तक सबके होने के बाद भी बाली अनाथ है, यदि राम के हाथों मर जाएगा तो मरते मरते बाली सनाथ होके मरेगा, ये मेरा सौभाग्य होगा। समझा करके चला बाली। सुग्रीव के साथ भिड़ा है, भिरे उभव बाली अति तरजा, मुठिका मारी महाधुनि करजा। सुग्रीव से भिड़ा बाली, मुष्टिका को बांधा और बाली ने सुग्रीव के सिर पर एक मुष्टिका पकड़ के, जैसे एक मुष्टिका गिरी उसके सिर पर, बिलबिलाकर भगा सुग्रीव वहां से। एक ही मुष्टिका में भाग लिया, फिर नहीं लड़ा। एक मुष्टिका जैसे गिरी, मुष्टि प्रहार वज्र समलागा, व्याकुल होके भगा सुग्रीव। राम जी बोले दोस्त बहुत जल्दी आ गए, बहुत जल्दी आ गए। कहा प्रभु आपसे बोला था मैं,
बोला था मैं कि बंधु न होई मोर यह काला, मेरा भाई नहीं है, मेरा काल है वो। लक्ष्मण जी बोले पलटू राम फिर पलट गए। थोड़ी देर पहले बोले थे शत्रु है, आपका परीक्षण करके बोले हितैषी है, एक मुक्का खाए फिर बदल गए, अब कह रहे काल है। सुग्रीव बोले आप हमको मरवाने के लिए भेजे थे क्या प्रभु? एक मुष्टिका मारा है, दिन में तारे दिखाई पड़ रहे हैं, दूसरा मार देता तो मैं मर जाता, इसलिए भाग आया हूं, आपने बाण क्यों नहीं चलाया? राम जी बोले कि ऐसा है मित्र कि एक रूप भ्राता तुम दो, तेहि भ्रम ते नहीं मारे उसो। तुम दोनों भाई एक ही जैसे दिखाई दे रहे थे, दो बानर एक ही जैसे। भगवान बोले हम समझ ही नहीं पाए कि कौन सुग्रीव है कौन बाली है। सुग्रीव भगवान का पांव पकड़ लिए, प्रभु बहुत बढ़िया किया आपने बाण नहीं चलाया, बहुत बढ़िया किए प्रभु, कहीं उसके भ्रम में हम ही को बाण लग गया होता तो क्या होता। भगवान मुस्कुराए और अब की बार मेली कंठ सुमन कह माला, अपने गले की माला निकालकर भगवान ने सुग्रीव को पहना दी। भगवान ने शरीर को स्पर्श किया है, पठवा पुण्य बल दे विशाला, हाथ से शरीर को छूकर वज्र का बना दिया, पत्थर जैसा कठोर, और गले में माला पहना दी। क्यों? ये पता रहेगा कि माला जिसके गले में है वो सुग्रीव है, ये पहचान के लिए। और राम जी ने पठवा पुनि बल दे विशाला, अब राम जी ने अपना बल दे करके विदा किया और कहा सुग्रीव तुमको कुछ करना नहीं है, तुम केवल जाओ, वो जितना भी मारेगा तुमको कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैंने वज्र बना दिया है शरीर को, और तुम्हारे साथ मैं अपना बल भेज रहा हूं, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम केवल वहां रहोगे, जो कुछ भी करेगा मेरा बल कर देगा, तुमको कुछ नहीं करना है। हम लोग के भोजपुरी में गीत है, अरे अदतिया हो नाही छोड़ला संगतिया, है स्वभाव नहीं मिट सकता साहब, जिसका आदत है ना वो कितना भी खाया रहेगा इसे जरूर करेगा। कई लोग बनाते भी रहते हैं उसमें से खाते भी रहते हैं। एक बंजारन थी, एक राजा ने उसको देखा तो राजा मोहित हो गए, बंजारन से विवाह करके महल में लाए। बड़ी सुंदर थी बंजारन। 5 महीने में बंजारन दुबरा गई हो, दुबरा गई समझते हैं, एकदम दुबली हो गई, बीमार जैसी। राजा परेशान, सुंदर देखकर मैं इसको विवाह करके लाया, ये और दुबली हो गई, अच्छी नहीं लगती। अब वैद्य पर वैद्य बुलाए, कोई दवा कामे ना करे। एक वैद्य जी आए, पूछे आप इसको लाए कहां से हैं? तो बताया बंजारन थी वहां से लेके आया हूं। ओहो ठीक है, इसकी बीमारी मैं पकड़ लिया हूं। खाना खाती है? बोले बहुत खाती है, लेकिन उसके बाद भी कुछ शरीर में लगता नहीं इसको। बोले अब लगेगा। बोले काम करिए, अपने महल में हर ताखे पर थोड़ा थोड़ा भोजन रखिए, थोड़ा यहां रखिए, थोड़ा वहां रखिए, थोड़ा उधर रखिए, थोड़ा उस कोने में रखिए, थोड़ा छत पे रखिए। ये 3 महीने में ठीक हो जाएगी। एक साथ भोजन न दीजिए। क्यों? राजा बोले क्यों? वैद्य जी बोले इसको घूम घूम के खाने का आदत है, और आप एक ही जगह भोजन दे रहे हैं, वो भोजन लग ही नहीं रहा है। ये जब तक घूम घूम के नहीं खाएगी, थोड़ा उधर थोड़ा उधर, तब तक इसका शरीर ठीक नहीं होगा। ये स्वभाव। भगवान ने कहा कि अपना बल देकर भेज रहा हूं, जाकर कुछ करोगे नहीं, लेकिन सुग्रीव माना नहीं, कर दिया। क्या कर दिया? बहु छल बल सुग्रीव करे। सुग्रीव ने छल किया, अपना बल लगा दिया।
जब उसने छल किया तो दर्शन करिएगा, छल जहां होता है वहां भगवान नहीं होते हैं। और छल के बाद आपन बल भी लगा दिया। देखिए भगवान ने सबके लिए, ये कागज है, मान लीजिए कागज है नहीं लेकिन मान लीजिए कागज है, भगवान ने हर आदमी को एक कागज दे के भेजा है। उस कागज पर उसका भविष्य लिखा है, ये होगा, ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। आदमी मानत नहीं है वो। आदमी अपन डिमांड कंप्यूटर में टाइप करके हमको ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाए, ऐसा हो जाए, हम यहां पहुंच जाए, वो हो जाए। अब टाइप करके इसको प्रिंटर में कागज को लगा दे रहा है। एक तो पहले से भगवान प्रिंट किए हैं और ऊपर से हम अपन प्रिंट कर दें इस पर, तो प्रिंट के ऊपर जब दोबारा प्रिंट चढ़ेगा तो वो गाजुर माजुर हो जाएगा। समझ रहे हैं? फिर वो पढ़ने में आने वाला नहीं है, तो जो पहले मिलना था वो भी नहीं मिल पाएगा। भगवान ने बल दे दिया तो शांत रहना चाहिए। सुग्रीव आपन बल भी लगा दिया। जब सुग्रीव ने अपना बल लगा दिया तो राम जी ने धीरे से अपने बल को वापस बुला लिया। एक काम करो, बहुत बलशाली है, उसको लड़ने दो, तुम आ जाओ इधर। जैसे भगवान ने अपना बल खींचा हो, बाली सुग्रीव को उठा के पटक के सीने पर बैठ गया। बहु छल बल सुग्रीव करी, बाली बैठ गया। सुग्रीव हियहारा भयमान, हार स्वीकार कर लिया। सुग्रीव डर के कांपने लगा। बाली ने मुष्टिका बांधी, उठाया है हाथ ऊपर मारने के लिए। तब सुग्रीव ने शरणागति ली, कहा राम जी मैं लड़ भया, अब प्रभु अपने मित्र को आप बचा सकते हैं तो आप बचा लीजिए। उसी समय मारा बाली राम तब हृदय माझे सरदार। जैसे तवास में राघव कहा, प्रभु ने बाली के हृदय में बाण मारा। बाण लगते बाली वहीं गिर गया। पराबिकल मही सर के लागे, पूनी उठी बैठ देख प्रभु आगे। बाण लगा, गिर गया, किसी तरह संहार करके उठा। हृदय में बाण लगा हुआ है बाली को, वो बाण अंदर ही है। संभाल करके बैठा, सामने राम जी को देखा। क्या देखा? श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप सांवला शरीर है, सिर पर जटाओं का मुकुट है, धनुष पर दूसरा बाण तना है भगवान के। अरुण नयन, क्रोध के कारण भगवान की आंखें लाल हैं। बाली ने भगवान को इस रूप में देखा और यहां दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं उसी स्थिति में बाली ने पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चिन्हा, सुफल जन्म। बाली ने भगवान के चरणों को देखा और मन ही मन सोचा, चलो बाली, कम से कम मरते समय भगवान के चरणों का दर्शन तुमको प्राप्त हो गया, तुम्हारा जीवन सफल हो गया बाली, तुम धन्य हो गए। ये बाली है, बाण लगा हुआ है। अब देखिए नाटक किसका। गोस्वामी जी कहते हैं हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा।
हृदय में प्रेम है राम जी के प्रति, लेकिन मुख से नाटक करता है, कठोर वचन। राम जी को देखकर कहता, राम ये बताइए, धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, हमारे हो मोहि व्याध की नाई। आप धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं ना। जिस प्रकार अकारण बहेलिया पक्षियों को मार देता है, शिकारी शिकार को मार देता है अकारण, आपने बिना कारण के मुझे मार दिया। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मैं आपका शत्रु क्यों बन गया? सुग्रीव मित्र बना, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने उससे मित्रता कर ली। मैं कैसे शत्रु बन गया ये बताइए। मेरे किस अपराध के कारण आपने मुझे मारा? भगवान ने कहा, छोटे भाई की पत्नी, बेटे की पत्नी, अपनी बेटी और अपनी बहन बाली, ये चारों एक समान होती हैं। अनुज बधी, अनुज बधू, भगिनी सुतनारी, सुन सठ कन्या समय चारी। अपने भाई की पत्नी, बेटे की पत्नी, अपनी बेटी और अपनी बहन, ये चारों एक समान होती हैं, और इन चारों पर जो कुदृष्टि डाल दे उसकी हत्या करने में कोई पाप नहीं लगने वाला है। मैंने इसलिए तुमको मारा। तुमने अपने भाई की पत्नी को अपने पास रखा। बाली कहा, राम प्रभु, आप जो नियम कानून बता रहे हैं, ये नियम कानून मनुष्य के लिए है, हम पशु हैं। हमारी बिरादरी में ऐसा कोई कानून नहीं बना है। राम जी देखे तो मेरा पूरा तर्क काट दिया। अब क्या कहूं? बोला, बताइए मेरे किस अपराध के कारण आपने मारा मुझे? भगवान बोले, बताता हूं। ये बताओ, तुम्हारी पत्नी तारा ने तुमको आते समय मना किया था, मना किया था ना? बाली ने मन ही मन सोचा, धन्य है प्रभु, आपके बारे में सुना था मैं कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आप बिना कान के सुन लेते हैं। मेरी और मेरी पत्नी की बात तो घर के भीतर हुई थी, वहां आप थे भी नहीं, लेकिन बिना कान के आज आपने सुन लिया सारी बात। भगवान ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने तुमको मना किया था मत जाओ। तुम जानते थे कि सुग्रीव मेरे शरण में है, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी नकाना। पत्नी ने तुझे सिखाया था, तूने सीखा क्यों नहीं? क्यों नहीं माना? तू जानता है कि सुग्रीव मेरी शरण में है, उसके बाद भी तुम सुग्रीव को मारने चले आए। इस अपराध के कारण तुमको मारा हूं मैं। बाली सुन रहा है, मुस्कुरा रहा है। कहा, राम एक बात बोलूं? सुनहु राम स्वामी सना, चलन चातुरी मोरी। प्रभु वजहू मैं पापी, जब अंत काल गति तो। बाली ने कहा, प्रभु हे राघव सुनिए, मैं आपसे जीत नहीं सकता हूं, क्योंकि आप स्वामी हैं और मैं सेवक भी नहीं हूं। लेकिन एक प्रश्न मेरा है। मैं 5 मिनट से बाण लगे आपके सामने पड़ा हूं, और इस 5 मिनट में आपने 10 बार मुझे पापी कहा है ना? लेकिन आप ही बताइए, आप ही कहते हैं कि जीव जब मेरे सामने आ जाए तो उसके अनंत जन्मों के पाप जल के उसी समय भस्म हो जाते हैं। मैं 5 मिनट से आपके सामने बैठा हूं, क्या मेरा पाप भस्म नहीं हुआ अभी? कि मैं पापी ही बना हूं? ऐसा तर्क रखा बाली ने कि भगवान निरुत्तर हो गए। फंसाया भगवान को। भगवान बोले, अरे तू बड़ा विद्वान है तू तो। भगवान बोले, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। भगवान ने बाली के सिर पे हाथ रखा है। बाली शीस पर सेऊ निज पानी, और कहा, बाली
अचल करो तन राखहु प्राणा, बाली कहा सुनो कृपा निधान। भगवान ने कहा प्राण को बचाओ, बाली तुमको मरने नहीं दूंगा, प्राण को रोको, तुमको अचल बनाता हूं। अभी बाली ने कहा प्रभु क्षमा करिएगा, मैं जिंदा रहने के लिए बात नहीं कह रहा हूं आपसे, मैं सुग्रीव जैसा नहीं हूं बिल्कुल, मुझे सब पता है कि इसने क्या क्या कहा है आपसे। पहले तो रो रो कर आपसे सौगंध दिलवा दिया कि आप मुझे मारेंगे, और जब आपने मारने का सौगंध ले लिया तो इसने कहा कि बाली को मारिए मत। इसने एक बार भी नहीं सोचा कि राम के सौगंध का क्या होगा। आज यदि मैं आपसे ये कह देता हूं कि प्रभु मुझे बचा लीजिए, तो आपका सौगंध झूठा हो जाएगा नाथ। यदि बाली के मरने से राम की सौगंध की रक्षा होगी तो बाली 100 जन्मों तक मरने को तैयार है। प्रभु आप मुझे विदा करिए और अपने संकल्प को बचाइए। अरे ऐसी मृत्यु किसी को मिलेगी? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, राम कही आवत नाही। बाली कहते हैं जन्म जन्मांतर लोग यत्न करते हैं कि मरते समय आपका नाम आ जाए, लेकिन नहीं आता। बहुरी की यश प्रभु बने ही बनावा। दोबारा कैसा जीवन में कभी सौभाग्य आएगा कि मैं मर रहा हूं तो नाम नहीं, आंखों के सन्मुख साक्षात राम खड़े हैं। प्रभु कौन सा मूर्ख होगा जो कल्प वृक्ष को उखाड़ कर और वहां बबूल का वृक्ष लगाने जाएगा? ऐसा कौन सा मूर्ख होगा? मेरी एक प्रार्थना है, ये छंद मुझे बहुत प्रिय है। मैं आपको बताऊं, ये बाली का प्रसंग हमको लग रहा है कि लगभग 2-2.5 साल बाद हम लोग आ रहे हैं। आज 2-2.5 साल बाद अवसर ही नहीं मिलता है। बाली ने भगवान से एक बात कही, ये मुझे बहुत प्रिय है। कहते प्रभु अब नाथ करे करुणा बिलो कहो देहु जो बर मांगो। अब नाथ करे करुणा बिलो कहो देहु जो बर मांगो। जेहि जोनि जन्मऊ करम बस तहाँ राम पद अनुराग हूँ। जेहि जोनि जन्मऊ करम बस तहाँ राम पद अनुराग हूँ। यह तानाया मम साम बीनाया बलया। तानाया मम साम बीनाया बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गहि बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। गहि बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए।
मरते समय भगवान से कहा, प्रभु मैं उस लायक तो नहीं हूं नाथ, लेकिन कहते कि मरने वाले की आखिरी इच्छा को पूरी की जाती है। मेरी इच्छा है, आप तब से आंख लाल करके मुझे देख रहे हैं? अब नाथ करे करुणा बिलो कहू, एक बार करुणा करके मुझे देखिए राघव। अदेहु जो बर मांगू, आपसे जो वरदान मांग रहा हूं उसको दे दीजिए। भगवान बोले, मांगो क्या चाहिए? बैकुंठ मांगो, बैकुंठ दे दूंगा। गोलोक मांगो, बाली गोलोक दे दूंगा। जो मांगोगे दे दूंगा। बोले, ना प्रभु, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मुझे गोलोक दीजिए, चाहे बैकुंठ भेजिए, चाहे साकेत भेजिए। ना, आप मेरा कर्म देखिए, मेरा कर्म का अवलोकन करिए, उसका हिसाब लगाइए, और कर्म के परिणाम से जिस योनि में जा रहा हूं उस योनि में ही भेजिएगा। यदि कर्म के हिसाब से कुत्ता बनूं तो कुत्ता बना दीजिए, सूकर बनूं तो सूकर बना दीजिए, नाली का कीड़ा बनूं तो कीड़ा बना दीजिए प्रभु। लेकिन एक आशीर्वाद दे दीजिए, जिस योनि में भी शरीर प्राप्त हो, वहां जाने के बाद आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे प्रभु। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। जेहि जोनि जन्मऊ कर्म बस, तहराम पद अनुरागऊ, ये मुझे चाहिए। भगवान मुस्कुराए, कहे प्रभु एक और बात है। भगवान ने कहा, जो जो कहना है कह दो आज। बोले, प्रभु थोड़ी देर रुकिए, और भीड़ लगी है चारों तरफ, बाली के सैनिकों की, सिपाहियों की, सेवकों की भीड़ लगी है। सुग्रीव के भी मंत्रिमंडल के लोग आ गए हैं। बाली ने मरते समय कहा, मेरा पुत्र कहां है अंगद? अंगद कहां गया है वो? तब तक अंगद भीड़ में से बाहर निकल कर आया। बाली ने तुरंत अंगद के हाथ को पकड़कर कहा, प्रभु यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। प्रभु, ये मेरी संतान है अंगद, मेरे समान विनयवान है, शीलवान है और बलवान भी है। मैंने सुना है आप जिसको पकड़ लेते हैं उसका कल्याण कर देते हैं। हे कल्याण के देने वाले राघव, मेरे पुत्र के बाह को पकड़ लीजिए आप। गही बाह सुर नर नार आपन दास अंगद कीजिए। बाली कहते, प्रभु ये बानर है, मेरा पुत्र है, और बानर का एक स्वभाव है चंचलता। बानर चंचल स्वभाव का है। हमारा लड़का है ना, मैं इसको ठीक से जानता हूं। इसको यदि कहूंगा आपको पकड़ने के लिए, अभी तो पकड़ेगा, फिर छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि चंचल है। ये पकड़ेगा तो छोड़ता रहेगा, लेकिन आप जिसको पकड़ लेंगे वो कभी आपसे छूटने वाला नहीं है। इसलिए इसको नहीं बोल रहा हूं पकड़ने के लिए, गही बाह, आप इसका बाह पकड़ लीजिए। सुर नर नाह, हे देवताओं के नाथ, आपन दास अंगद कीजिए। मेरे पुत्र को आप अपना दास बना लीजिए। राघव, बाली का अपना जीवन कैसा भी रहा हो, लेकिन बाली एक श्रेष्ठतम पिता है, ये बात यहां प्रमाणित होती है। आदमी अपने जीवन भर की कमाई संपत्ति का हिसाब लगाकर बिल बनाकर जाता है। किरायपुर का मकान कौन लेगा, बिलासपुर का मकान कौन लेगा, राजनांदगांव का मकान कौन लेगा, बालोद का फैक्ट्री कौन लेगा, सब बनाता है। परंतु जिस माला से मैंने जीवन भर भगवान का भजन किया है,
ये मेरी माला कौन लेगा, इसका बिल नहीं बनाता। और याद रखिएगा, घर आप बच्चों को दे के जाइए चाहे मत दे के जाइए, आपके जाने के बाद वो उन्हीं के पास जाएगा। लेकिन जीते जी यदि ये आपने नहीं दिया तो ये उनके पास जाने वाला नहीं है, ये आपके साथ चिता पे चढ़ जाएगा और ये भी यात्रा कर लेगा। श्रेष्ठ पिता वही है माई बाप जो अपने जीते जी अपनी संतान को भगवान में लगा के चला जाए। बाली ने अंगद को भगवान का दास बना दिया। गहि बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद की। आप भी भगवान से कहिए, प्रभु हम भले आपको छोड़ दें, आप हमको ना छोड़िएगा ना है? हम भले आपको भूल जाएं, आप हमको न भूलिएगा। अरे अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न बैया, छोड़ो न बैया मोरी छोड़ो न बैया, छोड़ो न बैया मोरी छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया। तुम जानत सब अवगुण मेरो, 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 तुमसे नाथ छिपो नैया मोरी छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न बैया। भवसागर में बही जात है, भवसागर में बही जात है, भवसागर में बही जात है, भवसागर में बही जात है। अब तो नाथ, अब तो नाथ धरो बहिया मोरे छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न बैया। ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना हम कीन्ही साधु सेवा। विप्रन दान, विप्रन दान दियो नैया मोरे छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया, सिया के सैया
वृषभान कुंवरी चरणन की चेरी, वृषभान कुंवरी चरणन की चेरी, वृषभान कुंवरी चरणन की चेरी, वृषभान कुंवरी चरणन की चेरी। अब तो नाथ, अब तो नाथ, हाँ मैं तो नाथ, मैं तो नाथ, पढ़ूं पैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, जगत छोड़ो न भैया मोरी छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया मोरी छोड़ो न भैया, जगत सैया मोरी छोड़ो न भैया, जगत सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, जगत सैया मोरी छोड़ो न भैया। अरे अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया। भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु आप पकड़े रहिए हमको। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, मरने से पहले राम जी के चरणों में प्रेम को दृढ़ किया। किसने? बाली ने। फिर बाली कीन्ह तन त्याग, कैसे त्यागा? सुमन माल जिमि कंठते, गिरत न जानई नाग। नाग मतलब हाथी। जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म लेते समय और प्राण निकलते समय अत्यांतिक पीड़ा होती है, कष्ट होता है, दुसह दुख। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं ये दुख बाली को नहीं हुआ। गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं, सुमन माल जिमि कंठते गिरत न जाने नाग। हाथी के गले में माला पहनाइए और वो माला कब हाथी के गले से नीचे गिर जाती है हाथी को पता नहीं चलता, क्योंकि हाथी के गर्दन में घाट नहीं होता, ये ऐसे सपाट होता है। माला पहनाइए, कब उसकी माला गिर जाए उसको पता नहीं चलता। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे हाथी के गले की माला निकल जाए उसको पता नहीं चलता, उसी प्रकार बाली के शरीर से उसका प्राण निकल गया, बाली को कोई कष्ट नहीं हुआ, उसे पता नहीं चला। बाली ने तो कहा, प्रभु जिस योनि में मैं जन्म लूं, कर्म बस राम पद अनुराग हूं। बाली ने कहा था जिस जोनी में जाऊं वहां प्रेम मेरा बना रहे। मरने के पहले राम जी के चरणों में प्रेम को दृढ़ किया और ये राम चरण में प्रेम दृढ़ हो गया, इसलिए जोनी में शरीर नहीं मिला। बाली राम निज धाम पठाओ। आप दर्शन करिए। बाली ने कहा था प्रभु हम जो जन्म जिस जोनी में जाएं भेज दीजिएगा, कुत्ता सुअर कुकुर जो भी बिलार बने बनाइएगा कर्म के हिसाब से। मरने के पहले बाली ने भगवान के चरणों में प्रेम दृढ़ कर लिया और ये दृढ़ प्रेम, भगवान ने कहा जब दृढ़ प्रेम हो गया तो जोनी में जन्म नहीं लेगा, ये मेरे धाम की यात्रा करेगा। भगवान ने बाली को अपने धाम विदा कर दिया। बाली राम निज धाम पठाओ। तारा को प्रभु ने ज्ञान उपदेश किया है, सुग्रीव को राजा बनाया है और अंगद को युवराज बना दिया। यह एक बड़ी अच्छी बात बताऊं। आजकल तो सिस्टम बदल गया है। चलिए कम से कम गांव में सामान्य घर में
माताएं खाना भी बना रही हैं अभी। बहुत पढ़े लिखे घर में खाना वाना नहीं बनत है। स्विगी है ना, हाँ, ऑनलाइन मंगा लो, रोटी सब्जी मंगा लो, बनाने का काम है। एक माई अपने बच्चे को पालने में सुला करके रोटी बना रही थी। अचानक बच्चा रोने लगा। बच्चा जब रोने लगा तो मां उठकर गई और जाकर बच्चे के हाथ में एक झुनझुना पकड़ा दी। झुनझुना समझते हैं? झुनझुना पकड़ा दी, बच्चा झुनझुना में फंस गया, खेल रहा है। मां फिर रोटी बनाने लगी। लेकिन कोई ऐसे बच्चे भी होते हैं, जैसे मां झुनझुना पकड़ाती है, बच्चा झुनझुना फेंक के फिर रोने लगता है। जब बार बार झुनझुना देने के बाद भी बच्चा चुप नहीं होता, तो मां धरती का सब काम छोड़ छाड़ के और उस बच्चे को अपने गोद में लेके बैठ जाती है ना। अब दर्शन करिए, जीव भी भगवान के लिए रोता है। और जीव भी जब रोता है तो भगवान आके उसको एक झुनझुना पकड़ा देते हैं। झुनझुना मिल गया, अब जीव प्रसन्न हो गया। भगवान भुलाई गए, झुनझुना में फंस गया। ये झुनझुना का है? हाँ, बोरिंग करने वाला ट्रक। ये झुनझुना क्या है? बिजनेस। ये झुनझुना क्या है? घर, गाड़ी, मकान, संपत्ति, ये सब झुनझुना है। लेकिन कोई कोई महात्मा, संत जब इन सभी झुनझुनों का त्याग करके और भगवान के लिए रोने लगते हैं, तो जैसे मां उस बच्चे को गोद में लेके बैठ जाती है, भगवान उस जीव को अपने गोद में लेके बैठ जाते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये क्यों कहा? फिर कह रहा हूं, मित्र बनाया नहीं जाता, मित्र बना जाता है। दास बनाया नहीं जाता है, दास बना जाता है। अंगद को बाली ने दास बनाया है, अंगद बना नहीं है साहब, बनाया गया है। मैं आया नहीं हूं, बुलाया गया हूं। खिलौना देकर बहलाया गया। बहुत सही। मैं कह रहा हूं आया नहीं हूं, बुलाया गया हूं, तो कह रहे खिलौना देकर बहलाया गया हूं। क्यों कह रहा हूं? राज दीन सुग्रीव कहां, अंगद कहां युवराज। भगवान ने सुग्रीव को तो राजा बनाया, लेकिन ये क्रम तोड़ दिया कि राजा का बेटा राजा होगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, राजा वो होगा जिसमें उसकी पात्रता होगी, वही राजा बनेगा। कहो, सुग्रीव को राजा बनाया और बाली के बेटे अंगद को युवराज बना दिए राम जी, कि सुग्रीव के बाद अब ये अंगद राजा बनेगा। अब आप बताओ, बाली ने तो उसको दास बनाया था, वो युवराज क्यों बन गया? आपको थोड़ा आगे लेके चलूं कथा में। जब राम जी राजा बन गए, राजा बनने के बाद 6 महीने तक ये सारे कपि लोग अयोध्या में ही रहे। 6 महीने बाद जब भगवान सबको विदा करने लगे, सबको बुला बुला के गले में माला पहना पहना के, मणियों की, मोतियों की, हीरो की, किसी को लक्ष्मण जी पहनावे, किसी को भरत जी, किसी को राम जी पहनावे, सब पहनते गए, जाने की तैयारी में है अब। परंतु अंगद बैठ रहा नहीं डोला। अंगद बैठे थे, अंगद उठे नहीं। भगवान बोले, अंगद कहो जाए कि नहीं? कहा जैबा ना का जैसे
अंगद ने कहा प्रभु मरते समय मेरे पिताजी बाली ने मुझे आपके शरण में लगाया था, आपका दास बनाया था, आप मुझे क्यों भेज रहे हैं? यहीं रखिए प्रभु, घर का जो काम बोलिएगा करूंगा, छोटा से छोटा काम करूंगा मैं, हमको यहीं रखिए। भगवान बोले बेटे ये बात तो उस दिन कहना चाहिए था ना, जिस दिन मैंने आपको युवराज बनाया था। जिस दिन युवराज बनाया उस दिन कहना चाहिए था कि राम जी युवराज न बनाइए, पिताजी ने मुझे आपका दास बनाया है तो आपको मैं जाने नहीं देता, अपने पास रखता। लेकिन युवराज गद्दी मिली तो उस समय प्रसन्न थे आप, यदि उस समय नहीं बोले तो आज आप यहां रुक नहीं सकते हैं, आपको जाना पड़ेगा। भगवान ने माला पहना करके विदा किया अंगद को। और यहां की एक बात अंगद की मुझे बहुत प्रिय है। हनुमान जी राम जी से बोले प्रभु थोड़ा दूर छोड़ के, अरे राम जी से नहीं बोले, हनुमान जी भी साथ में गए। अच्छा देखिए, हनुमान जी राम जी के दूत बाद में है, सुग्रीव के सेवक पहले हैं। सुग्रीव के सेवक हैं पहले, सुग्रीव राजा है कपियों के, तो हनुमान जी भी साथ में गए कपियों के सबके साथ। थोड़ा दूर गए, समझिए बुंदेली गांव से निकलकर कोबा तक गए। कोबा है ना आगे इधर, हाँ नदी उस पार है, हाँ कोबा तक गए। कोबा पोस्ट ऑफिस के पास जैसे पहुंचे, सुग्रीव जी से हनुमान जी बोले कि प्रभु आज्ञा यदि होती तो 2-4 दिन राम जी की सेवा करके मैं आ जाता वापस। सुग्रीव जी ने कहा जाइए खूब सेवा करिए भगवान की। अब देखिए पूरा क्लास फेल हो जाए तो किसी को कष्ट नहीं होता, अब पूरा क्लास फेल हो जाए और जिससे हमारा जो रोज झगड़ा होता है वही फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए तो अपने फेल होने से ज्यादा कष्ट उसके पास होने से होता है। सामान्य जीव की बात मैं कह रहा हूं। कहो इस बार जरूर होगा। जैसे हनुमान जी जाने के लिए भय तो अंगद बेचैन हो गए, अरे राम ये तो जाके राम जी के पास रहेंगे, हम लोग जा रहे हैं। हनुमान जी गए तो अंगद दौड़ के हनुमान जी के पास गए, और यहां जो अंगद ने हनुमान जी से बात कही है ये अनमोल वचन है, अनमोल वचन। रोज हनुमान जी से बात कहिए, इस दोहा को याद कर जाइए और रोज हनुमान जी से बात कहिए। हम लोग रोज आरती के बाद ये कहते हैं निवास पर। अंगद ने हनुमान जी से कहा हनुमान जी आप जा रहे हैं ना, कहे ओ दंडवत प्रभु से। हनुमान जी जाकर हमार प्रणाम कहिएगा, तुम ही कहूं कर जो। हनुमान जी हाथ जोड़ के आपसे कह रहे हैं, आप राम जी को जाते न कहिएगा कि प्रभु अंगद ने आपको दंडवत किया है, और केवल आज मत कहिएगा, आप तो वहीं रहिएगा ना। जैसे जैसे युद्ध की बात हो, बानर शब्द का बात हो, कपियों की बात हो, बार बार रघुनाथ ही सुरति कराए हो। जैसे कोई चर्चा छिड़े एक बार प्रभु को ना हमारा नाम बता दीजा करेगा। प्रभु अंगद ने भी एक काम किया था, बार बार उनको मेरी याद दिलाते रहिएगा, आपसे मेरी प्रार्थना।